मेरी जान। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब भी चाहो तो हमें शादी तुड़वा सकते। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दादी और बाबा दोनों से बचा लूंगा। बस एक बार मुझसे ये कह दो सुहा। तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। आप खुश हैं? तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने इतने सालों तक ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस। मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, हमें तन्हा छोड़ दो। आप इतनी बड़ी हवेली में मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती अजमत साहिबा। मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो। बस कीजिए, आपको खुदा का वास्ता है मुझ पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, बहुत हो गया। तुम हमारी हवेली में रहने के लायक नहीं हो। तुम मेरे बेटे के लिए मौजू औरत नहीं हो। ऐसा मत कहिए, मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत कहिए। शरीफ और अदनान के आने से पहले ये जगह छोड़ दो। अपने गंदे वजूद को लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। अगर तुम्हें जरा भी गैरत है तो यहाँ कभी वापस ना आना। अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कह ले मुझे। अपने शौहर और अदनान को कभी भी नहीं छोड़ सकती मैं। एक मुखलिस वफादार माँ बनने का ड्रामा मत करो मेरे सामने, ये सब नहीं चलेगा। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि तुम कितनी बदचलन औरत हो। समझ गई तुम? सारे करतूत बता दूंगी तुम्हारे। बहतान लगाना अच्छी बात नहीं, तोहमत लगाना गुनाह है। आपका दिल बुराइयों से भरा हुआ है। आप शुरू दिन से ही जुल्म करती आई हैं अजमत साहिबा, मुझे सब याद है। लेकिन आप जानती हैं, मुझे आप पर तरस आता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे आप पर। माजी में आपने जो कुछ भी किया है, सबका खमियाजा भुगतेंगी आप। आपको क्या लगता है कि हर कोई आपकी तरह होता है? आपको जो करना है आप कर लें। मैं अपने शोहर को और अपने बेटे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी।
दादी हम पहुंच गए। दादी, दादी, हम पहुंच गए हैं। जरूरत, चलो तुम भी उतरो। क्या तुम नहीं आ रहे? मुझे और बहुत काम है। अदनान, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, चले चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचकर पता चल जाएगा। अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम सब के सब पकड़े गए। तुमने अभी तक अजमत साहिबा का गुस्सा नहीं देखा। जब वो आकर अपना गुस्सा निकालेंगे तो देखना तुम लोग। और तुमने इसके साथ ऐसे काम किए? तुम कैंची लेकर इसके कमरे में कैसे घुस गई? नफसियाती हो तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत सुनो दोहा, बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ जरा। तुम हमारी नरम दिली की वजह से हद से गुजर रही हो। तुम भूल गई हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, सिर्फ एक नौकरानी की। अजमत साहिबा देखिए, देखिए ये दोनों मुझ पर कैसे चढ़ाई करी और मुझे मारने लगी थी, हालांकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस औरत ने कल मुझे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जा लगी। अजमत साहिबा, कल मैं तकरीबन अपना बच्चा खो बैठी थी। झूठ! तुम घुसी थी मेरी बच्ची के कमरे में उसका गला काटने, जालिम औरत! झूठी कहीं की। कल पूरी रात वो बच्ची 1 मिनट नहीं सो सकी, सारी रात जागती रही खौफ से। वो यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तुम बीच में मत बोलो। अजमत साहिबा देखिए, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये चालाक लड़की और इसकी माँ दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है। इन्हें तो सिर्फ अब्बास और इस हवेली का जुनून है और कुछ भी नहीं। या तो आप इन दोनों को यहाँ से अभी के अभी निकालें, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को कहीं और जन्म दूंगी। कसम से अपने पोते पोती को सिर्फ ख्वाबों में देखेंगी आप। इस हवेली में मैं और मेरे बच्चे दोनों की जान खतरे में। अजमत साहिबा, मैं इनसे हर किस्म की बुराई की तवक्को रखती हूँ। झूठ बोलती है, ड्रामेबाज, तोहमतबाज औरत कहीं की। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? वो प्रेग्नेंट है। अरे तुझ पर इल्जाम लगा रही है वो, तू कहती है मैं चुप कर जाऊं। आपने देखा कैसे जुबान चला रही है? ये तो आपका भी लिहाज नहीं कर रही है। देखिए आपके होते हुए भी ये मेरे साथ किस तरह बात कर रही है। अजमत साहिबा, मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? बस बहुत हो गया। तुम लोग अभी के अभी चले जाओ और अभी फौरन मेरा घर खाली कर दो। कितने बेगैरत लोग हैं, बेशर्म, बदतमीज। छोड़ दो हमारा पीछा, इस हवेली से निकल जाओ। बस करो, ये तमाशा बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस बहुत हो गया। उतारो जल्दी। हरगिज़ नहीं, ये असली शादी नहीं है। हमने ये शादी सिर्फ मजबूरी के तहत की है। जल्दी उतारो कपड़े। उतारो वरना मैं उतार दूंगा। चलो भागो, आखिर कहां तक जाओगी?